रामपुर नाम का एक बहुत बड़ा और विशाल जंगल था जिसमें अनेकों प्रकार के जीव जंतु हंसी खुशी से रहते थे। इस जंगल में एक रानी चिड़िया अपने सहेली परी चिड़िया के साथ रहती थी। वह दोनों चिड़िया बहुत ही आलसी थीं। यह दोनों केवल मुफ्त का ही खाना खाना पसंद करती थीं। एक दिन दोनों आपस में बात कर रही थीं। लो तभी रानी चिड़िया बोली, परी, तुम क्या सोच रही हो? यही सोच रही हूँ कि आज का दिन कैसे गुजरेगा और आज खाना में क्या खाया जाएगा। मुझे लगा आज किसी काम की बात सोच रही होगी। मुझे कौन सी काम आती है खाने और घूमने के अलावा? जिंदा रहने के लिए इससे ज्यादा क्या चाहिए? अपने जीवन को बेअर्थ नहीं करेंगे, खूब मजे करेंगे। सही कहा तुमने। वे दोनों आपस में बात कर ही रहे थे। तभी इन दोनों के आसपास से बहुत सारे पक्षी गुजर रहे थे और इन दोनों का बात सुनकर हंस रहे थे। तभी वहाँ से सोनी चिड़िया एक थैला लेकर गुजर रही थी। तब रानी बोली, सोनी बहन, थैला लेकर तुम कहाँ जा रही हो? मैं जंगल में सूखी लकड़ियाँ और खाने पीने के वस्तु इकट्ठा करने जा रही हूँ। लकड़ी और अनाज इकट्ठा करने? इस समय जंगल में अकाल पड़ने वाला है क्या? अभी सर्दी का मौसम आने वाला है और सर्दियों में लकड़ी और अनाज कौन इकट्ठा करेगा? इस प्रकार तो मैं ठंड और भूख से मर जाऊंगी। माना कि सर्दियों में लकड़ी और अनाज बहुत काम आएगी, लेकिन सर्दी आने में बहुत समय है। अभी इतना मेहनत करना जरूरी नहीं है। रानी, लग रहा है सोनी पागल हो गई है। कब आने वाली सर्दी के लिए अभी से मर मर के लकड़ी और अनाज इकट्ठा कर रही है। सर्दी के मौसम में सर्दियाँ बहुत ही अधिक लगता है और उस समय घर से बाहर जाकर लकड़ियाँ और अनाज लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं अभी से ही लकड़ियाँ और अनाज इकट्ठा करने के लिए जा रहे हैं। तुम दोनों भी अभी से ही लकड़ियाँ और अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दो, नहीं तो सर्दी में बहुत ही दिक्कत हो सकता है तुम दोनों को। हम तुम्हारे तरह मूर्ख नहीं हैं कि महीनों बाद आने वाली सर्दी के लिए हम लोग अभी से मेहनत करके लकड़ियाँ और अनाज इकट्ठा करें। ये मूर्खता वाली काम हम लोग से नहीं होगा। जाओ, तुम अपना काम करो। रानी और परी दोनों मिलकर सोनी चिड़िया का बहुत मजाक बनाया और उस पर हंसकर उसे भेज देती है। सोनी चिड़िया वहाँ से चल जाती है। तभी वहाँ से सोनू चिल जा रहा था तो रानी और परी को देखकर रुक जाता है। तब रानी सोनू से बोली, अरे सोनू भाई, बहुत दिन बाद दिखाई दिए हो। आप कहाँ चले गए थे? सही कहा रानी, हम लोग बहुत दिनों से मिले ही नहीं। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो भाई? मैं शहर जा रहा हूँ। पर शहर में क्या है आपका जो शहर जा रहे हो? ठंडी का मौसम आने वाला है, इसीलिए मैं शहर से साल और स्वेटर खरीदने जा रहा हूँ। पर अभी तो ठंडी आने में बहुत दिन है, तो अभी शहर जाकर स्वेटर और साल लाने की क्या जरूरत है? ठंडी का मौसम में घर से बाहर निकलने में ही बहुत दिक्कत होगा, तो मैं इतना दूर ठंडी में कैसे जा पाऊंगा? सोनू की बात सुनकर रानी हंसने लगती है। तभी सोनू बोला, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? मुझे लगता था कि तुम बहुत ही समझदार हो, पर तुम इतना ना समझो। मुझे आज पता चला। जल्दी जाओ, नहीं तो शहर की सभी स्वेटर और साल खत्म हो जाएगी। रानी और परी दोनों सोनू का भी मजाक बनाकर वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। सोनू वहाँ से शहर की ओर चल देता है। कुछ देर बाद वहाँ रवि तोता आ जाता है तो फिर परी बोली, तुम इतना जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या तुम भी ठंडी से बचने के जुगाड़ में जा रहे हो? हाँ परिवहन, मैं भी सर्दी से बचने के लिए सूखी लकड़ी और अनाज इकट्ठा करने जा रहा हूँ। अभी से ही अनाज और लकड़ी इकट्ठा करके क्या होगा? अभी ठंडी आने में तो बहुत समय है। तुम भी बाकी सभी पक्षियों की तरह ही अभी से मेहनत क्यों कर रही हो? अभी के लिए नहीं, मैं ठंडी के मौसम के लिए अनाज अभी से इकट्ठा कर रहा हूँ। रानी, लगता है जंगल में सभी पागल हो गए हैं। इस समय मजा करना चाहिए, तो ये सभी अभी से ही मेहनत कर रहे हैं। सभी बड़े बुजुर्गों का कहना है कि हमें आने वाले आपदा के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। वह सभी पुराने जमाने की बात है। अब जमाना बदल गया है। अब जाओ, तुम अपना काम करो, हम दोनों तो मजे करेंगे। देखते देखते ठंडी का मौसम आ ही गया और ये दोनों अभी तक कोई तैयारी नहीं किए थे और सभी पक्षी ठंडी से बचने के लिए अपने अपने घर में लकड़ी जलाकर अपने बच्चे का और अपना शरीर गर्म रख रहे थे। रानी, ये वही लोग हैं ना जो बोले थे कि सर्दी के मौसम में बहुत ठंड पड़ेगी, जिससे हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। देखो, घर में गर्मी हो रही है और घर से बाहर बहुत सर्दी लग रही है। लगता है कि हम लोग ठंड से मर ही जाएंगे। अब तो मान ही जाओ कि तुम सबसे बड़ा मूर्ख हो। अब घर से बाहर निकलो और सुहाने मौसम का मजा लो। तुम दोनों अभी मजे करो, क्योंकि अभी अभी ठंडी का मौसम शुरू ही हुआ है। जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे ठंड और बढ़ेगी।
मेरा मानो तो तुम दोनों अभी से ही जरूरत की चीजें इकट्ठा कर लो, नहीं तो तुम दोनों बहुत ही पछताओगे। हम तुम्हारे तरह मूर्ख नहीं है कि अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दें। परी और रानी रवि तोता को चिढ़ाकर वहां से चल जाते हैं। कुछ दिन बाद सच में ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तब परी बोली, रानी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और घर पर अनाज का एक टुकड़ा भी नहीं है। अब हम क्या करें? भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी है, चलो चल के देखते हैं, कहीं कुछ मिल जाए तो अच्छा है। अब दोनों सहेली भोजन की तलाश में घर से बाहर इधर उधर भटकने लगती हैं। ज्यादा ठंड पड़ने के कारण वह दोनों से ज्यादा उड़ा भी नहीं जा रहा था। तभी परी बोली, रानी, लग रहा है अब मैं इस ठंड में जम ही जाऊंगी। अब हमसे और नहीं उड़ा जाएगा। तुम्हारे बोलूं या अपना कहूं, मेरा भी पंख अब धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। तुम मेरी थोड़ा मदद करो, नहीं तो मैं ठंड से मर जाऊंगी। दोनों आपस में बात करते करते कैसे भी ठंडी में कांपते कांपते सोनी चिड़िया के घर के पास पहुंचती है और सोनी चिड़िया को बुलाते हुए रानी बोली, सोनी बहन, बाहर निकलो और मेरी मदद करो, नहीं तो हम दोनों ठंड से मर जाएंगे बहन। सोनी चिड़िया घर से बाहर आती है और देखती हैं कि रानी और परी का ठंड से बुरा हालत हुआ है। तब सोनी बोल, मैं तुम दोनों से बोली थी कि ठंडी से बचने और ठंडी में खाने का व्यवस्था कर लो। उस समय तुम दोनों मेरा बहुत मजाक बनाई थी, तो अब तुम दोनों क्यों मेरे पास आई हो? तुम दोनों जाओ यहां से और सर्दी का मजा लो। नहीं सोनी बहन, इस साल हम दोनों को सर्दी अपने घर में गुजारने दो। इसके बाद हम लोग भी पहले से ही तैयार रहेंगे। नहीं, मैं बस अपना सर्दी गुजारने भर के लिए अनाज इकट्ठा की हूँ। सर्दी में मेरा अनाज खत्म हो जाएगा तो मैं कहाँ से लाऊंगी? नहीं सोनी बहन, तुम्हारे अनाज खत्म नहीं होगा, और खत्म हो जाएगा तो हम दोनों बाहर से इकट्ठा करके ला देंगे। सर्दी में तुम दोनों अनाज इकट्ठा कर दोगी तो जाओ पहले इकट्ठा करके आओ, उसके बाद मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगी। इतना कहकर सोनी चिड़िया अपने घर में वापस चल जाती है। उसके बाद रानी और परी वहां से रवि तोता के पास चल देती है। रवि के पास पहुंच जाते हैं और रानी रवि तोता को बुलाने लगती है। रवि भाई, ओ रवि भाई, बाहर आओ। रवि घर से बाहर आता है और देखता है कि रानी और परी दोनों का ठंड से बुरा हाल हुआ है। तब रवि बोला, कम ठंडी था, तब हम बोले कि ठंडी से बचने के लिए घर बना लो और सर्दी में खाने के लिए अनाज का व्यवस्था कर लो। उस समय अच्छा नहीं लगा तो जाओ, मैं इसमें तुम दोनों का कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। इतना कहकर रवि दोनों रानी और परी को अपने घर से भगा देता है। रानी और परी दोनों बहुत ही उदास हो जाती है और वहाँ से चल देते हैं। जा रहे थे और सोच रहे थे कि सभी पक्षी सर्दी में अपने रहने और खाने की व्यवस्था कर रहे थे। तभी हम दोनों भी कर लिए रहते तो आज हम दोनों की यह दशा नहीं होता। तभी अचानक से जंगल में बर्फ गिरने लगी। उसी बर्फपात में रानी और परी दोनों दब गई और मर गई।